ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहले क्या दिया हुआ है इसमें। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म डिफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। सी यू आर गिवन विद 4 points in every part ना, you are given with 4 coordinates. You can check these coordinates. This is -1, -2, then 1, 0, then -1, 2, and then -3, 0. So in the question it is asking, by using these 4 coordinate which kind of this quadrilateral you will be getting. ठीक है, so find the distance between all the coordinates first. A B, इनका नाम कुछ भी रख लो, जैसे मान लो यहाँ पे देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा, उसका नाम रख लेते हैं हम A जो है -1, -2। ठीक है, तो ये हो गया -1, -2। देन B पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे चेक करो, 1, 0। ओके, B पॉइंट इज 1, 0। देन व्हाट इज C? -1 and 2। ओके, D is -3 and 0। ओके, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। देखो तुम लोगों को इतना तो पता ही है, 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल में ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे ट्राइंगल होता तो 3 पॉइंट्स दिए होते, अब इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो बेसिकली इससे क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। बट विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा या पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो हम ना सबका एक एक करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया भी था। ए बी अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ए बी फर्स्ट। तो ए बी चेक करो, देखो यहाँ पे ना x1 किसको ले रहा हूँ मैं, -1 को। ठीक है, और y1 किसको ले रहा हूँ, -2 को। ठीक है, x2 1 को और y2 0। तो x2 - x1 करेंगे तो 1 एंड इट इज -1 ऑलरेडी, तो 1 + 1 हो जाएगा वो। ठीक है, सो 1 + 1 कितना हुआ, 2 स्क्वायर। देन प्लस यहाँ पे देखो y2 कितना है उधर, 0। ठीक है, देन उसमें से माइनस करना है क्या, y1, बट इट इज ऑलरेडी माइनस। देख लो यहाँ पे फिर से माइनस है, तो वो फिर से प्लस हो जाएगा। देन इट विल बी बट 2 स्क्वायर। सो कितना आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट इज 4 + 4 8 हो जाएगा, √8। ठीक है, ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब सिमिलरली बी सी का फाइंड आउट करेंगे, तो बी सी का डिस्टेंस चेक करो कितना आएगा। अब बी सी में फिर से देखो, अब इस वाले को यहाँ पे ध्यान से देखना, अब जो बी सी वाला है ना, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो, देन इधर x1 y1। ठीक है, चेंज होता चला जाएगा बार बार। तो अब ये देखो, ये यहाँ पे x2 क्या है हमारे पास, -1। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इस 1 को। सो -1 - 1 कितना हो जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस, देन दिस इज 2, यहाँ पे चेक कर लो ये 2 है, देन इट इज 0। सो 2 - 0 इट इज अगेन 2 स्क्वायर। सो कितना आएगा, फिर से √8 आएगा। देन सी डी का फाइंड आउट करेंगे। अब सी डी का डिस्टेंस चेक करो, सी डी कितना दिया हुआ है, देखो सी में, पहले डी में चेक करो, दिस इज 0। ठीक है, 0 में से यहाँ पे क्या करना है, -1 करना है, लेकिन वो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। सो 0 + 1 इट इज +1 स्क्वायर, देन प्लस, देन दिस इज -3 एंड -3 में से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट, तो -3 - 2 कैसा आएगा, ओ सॉरी इट इज 0 - 2 करना था ना, यहाँ पे -2 स्क्वायर आना था, ये गड़बड़ हो गया ना। हाँ, यहाँ पे देखो ये y2 है, इधर y2 है, ये वाला y1 है, तो y2 में से y1 माइनस होगा, 0 - 2। ठीक है, उसके बाद चेक करो, ये वाला -3 है x2, और इसमें से x1 माइनस करेंगे तो -3 + 1 हो जाएगा ये। सो इट इज -2 स्क्वायर अगेन। तो ये आ जाएगा फिर से 4 + 4 √8। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, डी और ए का। तो हाँ ठीक है, तो डी ए या ए डी कुछ भी लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे इसको 0 को y2 लेंगे, इसको y1, तो 0 - 2 इट इज 0 + 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर, देन प्लस -3 एंड देन इट विल बी +1, सो इट इज -2 स्क्वायर, अगेन इट इज √8। अच्छा, अब एक चीज़ सोचो, देखो
अभी जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करे ना, मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ द क्वाड्रिलेटरल, दिस इज पॉइंट ए, देन बी, देन सी एंड डी, ओके। सो ऑल दीज डिस्टेंसेज आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी डी ए सब इक्वल हैं। तुम लोगों को पता है किस में इक्वल होता है सारे डिस्टेंस? स्क्वायर एंड रोम्बस, है ना, दो चीज़ों में इक्वल होता है, स्क्वायर में भी होता है, रोम्बस में भी। तो अब फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस? हाँ, अब इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, AC। अब AC चेक कर लो कितना आएगा AC, अंडर रूट, अब C में देख लो 2 -1 + 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, -1 + 1 0 स्क्वायर, देन 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। सो इट इज अंडर रूट 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 आ जाएगा, वो बाद में 16 का रूट करेंगे ना तो 4 आएगा। देन फाइंड आउट करो दूसरा डिस्टेंस डायगोनल जो है BD को फाइंड आउट कर लो। तो BD को फाइंड आउट करोगे, ये कितना आएगा देखो, -3 -1 इट इज -4 स्क्वायर, एंड देन प्लस 0 -0 वो 0 ही होएगा, ठीक है। सो अगेन इट इज ऑल्सो 4। अब तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। नाउ इट इज कंफर्म्ड द ABCD मीन्स ABCD आर द पॉइंट्स ऑफ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर। देखो सारे डिस्टेंस सेम है, AB BC CD DA ऑल डिस्टेंस आर सेम, देन डायगोनल्स आर ऑल्सो सेम। तो अगर डिस्टेंस भी सेम है सारी साइड्स का और डायगोनल्स भी सेम है तो स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल्स डिफरेंट आ जाते ना तो हम इसको क्या लिखते, रोम्बस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ना इक्वल आ रहा है, देखो AB हमारा, ये AB BC CD DA सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में A, B, C एंड D आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्क्वायर के, ठीक है, क्योंकि इसमें डायगोनल सेम है, इसकी सारी साइड सेम है, ठीक है। तो यही था हमारा फर्स्ट पार्ट जो था कि ये स्क्वायर क्यों बनेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर पहले हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लो क्या दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा एक चीज़ सबसे पहले कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल कोऑर्डिनेट? इट इज x, 0, है ना। कोई भी कोऑर्डिनेट अगर x पे होता है ना, x एक्सिस पे, तो वो x, 0 फॉर्म में होता है, क्योंकि अगर हम देखो एक्सिस ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया सपोज x एक्सिस y एक्सिस। अब मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट, सॉरी ये वाला x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, ठीक है, अब इस पॉइंट का ना y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस पे लेता हूँ देन व्हाट विल बी इट्स x कोऑर्डिनेट, तो x, ये 0, y, ये वाला x, 0, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो, इसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट। कोई एक पॉइंट है x एक्सिस पे, अब तुम लोगों को पता है x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो x, 0 की फॉर्म में होता है, एंड इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड दूसरा क्या दिया हुआ है -2, 9, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस ना इक्वल हैं, देख लो। अगर मैं इस पॉइंट को A ले लेता हूँ, x, 0 वाले को, ये वाला पॉइंट B और ये C, देन AB एंड AC आर इक्वल, ठीक है। ये डिस्टेंस इक्वल है, उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। सो इफ AB इज इक्वल टू AC, अगर AB और AC डिस्टेंस इक्वल है देन हाउ डू वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड AC? चेक करो, यहाँ पे AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये x2 - x1 होता है, दैट मीन्स x - 2 हो जाएगा यहाँ पे, x - 2 स्क्वायर, देन प्लस y2 - y1, y2 क्या है 0 + 5 हो जाएगा, सो 0 + 5 इज 5, इक्वल टू AC चेक कर लो। अब AC में फिर से x, ये वाला x लेंगे और ये -2 है तो क्या हो जाएगा +2, सो x + 2 हो जाएगा, x + 2 स्क्वायर, प्लस देन दिस इज 0
and minus 9. So 0 minus 9, it is minus 9 square. अच्छा अब ना स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड से ना रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना स्केयरिंग बोथ साइड कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्केयर करेंगे तो रूट हट गया दोनों साइड से। अब देखो ये x माइनस 2 स्केयर है तो ओपन करो आइडेंटिटी, इट विल बी x स्केयर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, हाँ वो आइडेंटिटी लगेगा। देन 5 स्केयर इज देयर, इट विल बी 25। देन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x आता है, हाँ वही है, x स्केयर प्लस 4 माइनस 4x आएगा, 2ab होता है तो वहाँ पे b की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 आएगा। देन x प्लस 2, इट इज x प्लस 2 ना, यहाँ पे ये वाला करेंगे तो इसका स्केयर ओपन करेंगे, x प्लस 2 क्या होएगा, x स्केयर प्लस 4 एंड प्लस 4x आएगा, ठीक है। देन माइनस 9 का स्केयर करेंगे तो प्लस 81 आएगा। नाउ x स्केयर टू x स्केयर कैंसिल आउट, दिस 4 टू 4 कैंसिल आउट। अब ये देखो ये वाला माइनस 4x और ये वाला प्लस 4x, ये हो जाएगा टोटल 8x, ठीक है। मैं किसी एक साइड लेके चले जाऊँ, इस प्लस 4 को ना मैं उधर लेके जा रहा हूँ लेफ्ट साइड, तो ये माइनस 8x होगा फिर, ठीक है। माइनस 4, वो वाला भी माइनस 4 माइनस 8x। एंड देन 81 माइनस 25, 81 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 11 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, 55 करेक्ट, 6 सॉरी 56, हाँ 56, 11 माइनस 5 इट इज 6। देन इट इज x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 56 अपॉन 8 एंड कैंसिल आउट कर दो, 8 7 जा 56, दैट मीन्स x वैल्यू इज व्हाट 7 माइनस 7। ओके, सो पॉइंट क्या बना जो हम लोगों को पॉइंट चाहिए था, माइनस 7,0, दिस इज द पॉइंट, दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा था ना फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, सो दैट मीन्स द पॉइंट इज व्हाट माइनस 7,0, दिस इज द पॉइंट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 8 देखते हैं, चलो एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, 8th को भी रीड कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p q इज 10 यूनिट्स। ये बड़ा सिंपल है, देखो p और q का यूनिट डिस्टेंस जो है ना दोनों पॉइंट्स का 10 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो p और q का डिस्टेंस अगर 10 यूनिट्स है तो तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है। देखो p का पॉइंट क्या है तुम्हारा, p का पॉइंट है 2, क्या था -3, ठीक है, 2, -3 एंड q क्या है 10, y। अभी देखो इसने बोला है दिस इज पॉइंट p, दिस इज पॉइंट q एंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है उन्होंने, कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस 10 यूनिट्स दिया हुआ है। सो सिंपल बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से वही क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। अब इनमें से देख लो, ये वाला x1, ये y1, ये वाला x2 और ये y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट pq का डिस्टेंस देख लो, pq फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। तो x2 क्या है हमारे पास 10 माइनस 2 हो गया स्केयर, प्लस y2 क्या है y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इक्वल टू कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स, तो इक्वल में 10 रख लेंगे। अब देखो स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, इसमें भी स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयर करने से ना ये रूट हट जाता है। सो 10 माइनस 2 कितना हुआ 8, 8 का स्केयर करेंगे कितना आएगा 64, प्लस y प्लस 3 है ना, y प्लस 3 होल स्केयर, तो आइडेंटिटी यूज कर दो। सो इट इज y स्केयर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 10 स्केयर विल बी व्हाट 100, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड किया है तो 10 का स्केयर करना है, वो 100 आएगा। देन y स्केयर प्लस 6y, अच्छा ये देखो 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 कितना हुआ 73, ठीक है। और ये 100 इधर आके माइनस होगा, तो 73 माइनस 100 कितना हो जाएगा -27,
7 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तुम्हारे पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, हाँ वही करना है। तो वाई स्केयर माइनस 9y सॉरी प्लस 9y माइनस 3y, देख लो 9 3 जा कितना होते हैं 27, और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, माइनस 27 इक्वल टू 0। सो y कॉमन y प्लस 9, देन माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 1 वैल्यू इज 3 एंड y इक्वल टू माइनस 9। तो इसका मतलब देखो अब हमारे ना दो वैल्यूज आई हैं y की, एक 3 और एक माइनस 9, तो पॉइंट्स भी दो बनेंगे। एक पॉइंट क्या बनेगा 10 कोमा 3, एक पॉइंट तो 10 कोमा 3 बन जाएगा, और एक पॉइंट क्या बनेगा 10 कोमा माइनस 9। सो दीज टू आर योर आंसर्स, 10 कोमा 3 एंड 10 कोमा माइनस 9, ठीक है। तो दोनों आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ देखो इफ़ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम p एंड r। देखो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास p और r, और उनसे एक पॉइंट है q जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पे, पहले लिख लो यहाँ पे q पॉइंट। तो q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,1, एंड दिस q पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस। ये q पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे p पॉइंट से और r पॉइंट से। p का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है तुम लोगों को 5 कोमा माइनस 3, ओके दिस इज द p कोऑर्डिनेट एंड r कोऑर्डिनेट इज x कोमा 6। सो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR, ओके फिर QR और PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ये Q पॉइंट जो है ना, दिस Q पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है वो, तो हम लिख लेंगे पहले PQ इज इक्वल टू QR। सिंपल सी चीज़ है, इक्वल डिस्टेंस है तो PQ इक्वल टू QR आएगा, ठीक है। अब PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो अंडर रूट, देखो अब चेक करो -5 माइनस 0 इट इज 5 स्क्वायर, प्लस -3 माइनस 1 कितना आ जाएगा -4 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू QR को चेक करते हैं। देखो QR अंडर रूट x माइनस 0 इट इज x स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 इट इज 5 स्क्वायर। अच्छा एक ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो इट विल बी 5 स्क्वायर 25, देन -4 स्क्वायर इज 16, देन x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25 टू 25 कैंसिल, सो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज प्लस -4, बेटा दोनों लेने हैं, +4 भी लेना है -4 भी लेना है, ठीक है। तो अब देखो ये जो r पॉइंट था ना, इस r पॉइंट पे ध्यान दो, इस r पॉइंट की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, एक r क्या बनेगा +4,6 और एक बार r क्या बनेगा -4,6, क्योंकि x की दो वैल्यूज हैं वहाँ पे ना, दोनों वैल्यू पुट करनी है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है तुम लोगों को कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR, QR और PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब QR का दो बार डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि R तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, और PR का भी दो बार करना पड़ेगा, तो कर लेना। अच्छा देखो 10th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। तो देखो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 3,6 और एक पॉइंट है -3,4, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, और दोनों पॉइंट्स जो है ना, एक पॉइंट है हमारे पास x, y, इस XY पॉइंट से ये दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस मतलब अगर मैं XY को A ले लेता हूँ, ठीक है, x, y A पॉइंट है, देन दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट। तो इक्वल डिस्टेंस किस किस का है, AB का और AC का। ये जो डिस्टेंस है ना AB और AC का वो इक्वल है, तो फिर से वही लिखेंगे AB इक्वल टू AC, ठीक है। AB और AC इक्वल लिख लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो ए बी का देखो क्या बनेगा, इट इज x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वेयर इक्वल टू ए सी का क्या बनेगा, ए सी चेक करो, x प्लस 3 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वेयर। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं बार बार, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्केयरिंग बोथ साइड्स, सो इट विल बी x माइनस 3 होल स्क्वेयर, ओपन कर दो इसको, सो इट विल बी x स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वेयर, इसको भी ओपन कर दो, वाई स्क्वेयर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, इसको भी ओपन करो, सो x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x, देन इट इज y स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y। अब देखो x स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, 9 टू 9 कैंसिल आउट, अब ये माइनस 6 है, ये प्लस 6 है, तो कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, देन वाई स्क्वेयर टू वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट, हाँ दोनों 9 प्लस 9 है तो वो कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये माइनस 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस, सो माइनस 6 प्लस 6 कितना हो गया 12x, ये माइनस 12y इधर आके हो जाएगा प्लस, तो माइनस 12 प्लस का है और माइनस का 8 कितना हुआ प्लस 4y, देन दिस इज प्लस 36, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 36, माइनस 36 प्लस 16 कितना होगा माइनस 20 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है इक्वेशन में से 4। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन से, बचेगा क्या 4 3 जा 12x, तो 3x हो गया प्लस y माइनस 4 5 जा इक्वल टू 0, सो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। जो 4 कॉमन लिया था ना वो 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट्स इट। तो इसमें ना देखो तुम्हारे पास ना ये a के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, अगर हम a का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस a पॉइंट, 3,4 है ना, बहुत इजी है। b का लिखेंगे तो क्या बनेगा 6,7, देन c का लिखेंगे तो 9,4 एंड देन d का लिखेंगे तो 6,1। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा था, उसने पहले तो यही बोला है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये देखो इसने क्या बोला है, इन अ क्लास 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 दोस्त ऐसे बैठे हुए हैं क्लास में ए बी सी डी पॉइंट पे। ठीक है, तो चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास, ओके दीज आर 2 गर्ल्स जो बाहर से क्लास में आती हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्केयर, वो पूछती है क्या ए बी सी डी एक स्केयर फॉर्म हो रहा है। हाँ, तो ये तो तुम्हें बताना है स्केयर हो रहा है या नहीं। ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना, देख लो डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट कर लोगे, है ना, दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। देन बी से सी का भी फाइंड आउट हो जाएगा, सी से डी का भी हो जाएगा एंड डी से ए का भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्केयर नहीं बनेगा। क्या करना है फिर, डायगनल्स का भी फाइंड आउट कर लेना, ए सी का भी फाइंड आउट करना और बी डी का भी करना। अगर ये भी इक्वल आ गई तो येस इट इज फॉर्मिंग अ स्केयर, अदरवाइज नो। ठीक है, सारे फाइंड आउट कर लेना। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक ना इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला वाला, क्योंकि मेनली ना डिस्टेंस फॉर्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं पेपर में। बहुत ध्यान से समझना कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। अब देखो सेक्शन ना तुम लोगों को पता है, जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो स्कूल में भी सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं ना, कुछ बच्चों को ए में कर देते हैं, कुछ को बी में करते हैं। यहाँ पे भी ना कुछ ऐसा ही है कि सेक्शन फॉर्मूला मीन्स वी आर डिवाइडिंग 2 थिंग्स। ठीक है, हम 2 चीज़ों को डिवाइड, 2 कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं, सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट दिया हुआ है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक है, ध्यान से समझना पहले इसको फिर लिखना। ये बी पॉइंट है, दिस इज x2, y2। ठीक है, अब ए और बी को डायरेक्ट हम एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं।
इनके बीच में ना कहीं पे एक पॉइंट खड़ा है सी, ठीक है, ये कोई तीसरा पर्सन खड़ा है सी, वो x कोमा वाई। तो अब देखो इस सी पॉइंट का ना ए सी से भी कुछ डिस्टेंस है, मतलब ए पॉइंट से, और बी से भी कुछ डिस्टेंस है। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूँ, सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि ए और सी का डिस्टेंस है 5 और सी और बी का डिस्टेंस है 3, ठीक है, 5 यूनिट्स 3 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ए सी और बी सी का रेशियो अगर लिखूंगा, हाउ मच इट विल बी, 5:3 बनेगा ना। दैट मीन्स व्हाट, इससे ना सीधा सा ये समझ आता है दैट इफ अ लाइन इज जॉइंड बाय एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी लाइन है 2 पॉइंट से मिलके बनती ही है, ठीक है, ए बी से, देन इफ अ सी पॉइंट इज इन बिटवीन द लाइन, सी पॉइंट इज देयर इन बिटवीन, कहीं पे भी बीच में एक सी पॉइंट आ गया, देन द सी पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन इन सम रेशियो, किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल लिया था कि 5:3, ठीक है। अब मैं इसको भी एज्यूम कर लेता हूँ कि इसने m/n में डिवाइड किया है, ठीक है, मतलब AC का डिस्टेंस मैंने m यूनिट्स मान लिया और BC का कितना माना, n यूनिट्स, ठीक है। तो AB लाइन जो है डिवाइड कर दिया C ने इन द रेशियो m/n। देन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों में एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन ही क्या कहलाता है, सेक्शन फॉर्मूला, एंड दैट इज x इक्वल टू, यहाँ पे चेक करो, देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। हम यहाँ पे c का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x, देन दिस m इज मल्टीप्लाइड टू x2 एंड दिस n इज मल्टीप्लाइड टू x1, सो इट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली y का भी ऐसे ही करना है, देखो m किससे मल्टीप्लाई होगा, y2 से, सो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला वी यूज, ये वाला यूज करेंगे व्हेन अ पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB joining 2 points A and B in the ratio m/n, then the coordinates of this C point is given by using this formula, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, अब एक चीज और आ जाती है इसमें, अगर मान लो यहाँ पे ना दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, दिस इज x1 कोमा y1, दिस इज x2 कोमा y2 एंड C पॉइंट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन, तो रेशियो क्या होगा दोनों साइड का। अगर देखो C पॉइंट मैं कहता हूँ इट इज मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट है वो, बिल्कुल बीच में है, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस, 1:1 होता है बेटा, इट इज 1:1, क्योंकि देखो अगर मैं इस साइड AC का डिस्टेंस 4 लेता हूँ, BC का भी 4 लेता हूँ, तो 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आएगा। अगर 8 यूनिट लेते हैं AC को और BC को भी 8 लेते हैं, तो फिर से वो 1:1 आएगा। दैट मीन्स व्हाट, जितना भी डिस्टेंस AC का है अगर उतना ही BC का है, तो C क्या बन गया, मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट, एंड इफ इन केस ऑफ मिड पॉइंट इज देयर, अगर मिड पॉइंट होता है तो रेशियो हो जाता है 1:1, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 होता है। देन C के जो पॉइंट्स x, y, अब चेक करो, अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे 1:1 आएगा, m/n क्यों ही लिखेंगे हम। देन ये 1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो x2 ही बनेगा, ठीक है। ये 1 मल्टीप्लाई होगा x1 से, तो x1 बनेगा। दैट मीन्स व्हाट, x इक्वल टू बन गया x1 प्लस x2 अपॉन m प्लस n होता है ना, तो m क्या है 1, n क्या है 1, तो 1 + 1 2, ठीक है। और y क्या बनेगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ आया, मतलब देखो सिंपल है कि अगर m और n की वैल्यू 1:1 होती है ना, दैट मीन्स C क्या है, मिड पॉइंट, और अगर C मिड पॉइंट होता है, देन अगर C मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट x इक्वल टू बन जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। और एक और चीज याद रखना, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल केस, ओके, इंटरनली डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स एवरी टाइम यू विल फाइंड द C पॉइंट इन बिटवीन AB, A और B के बीच में मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो AB यहाँ पे देखो ऐसे
ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ठीक है, और सी पॉइंट तुम्हें यहाँ पे मिल गया और तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ किस रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल पॉइंट हो जाते हैं। उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। 11th क्लास में पढ़ोगे तुम ये सब कि एक्सटर्नल में कैसे डिवाइड होते हैं। तो फाइनल ये इंटरनली होता है, ध्यान रखना, mx2 nx1 m+n my2 ny1 और m+n, ठीक है। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज में 7.2 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -1,7 एंड 4,-3, ठीक है, बड़ा सिंपल है तो, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, एग्जैक्ट डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, तुम वहाँ पे लिख लो डायरेक्ट वैल्यू। एक पॉइंट को ए ले लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए ले लिया, क्या दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट -1,7 एंड बी क्या दिया हुआ है 4,-3, ठीक है। हाँ तो रेशियो भी दिया हुआ है, देखो रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3, दैट मीन्स सी कोई पॉइंट है वो इसको 2:3 में डिवाइड करते हैं। तो सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कर लेना, ये तो तुम ईजिली कर सकते हो। वही अभी फॉर्मूला बता ही दिया था कि देखो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, m की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है 3, m इज 2 n इज 3, देन x1 क्या है -1, y1 क्या है 7, x2 क्या है 4 और y2 क्या है -3। सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेना एक बार। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन joining the ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन joining 4, -1 एंड -2, -3। अब ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक बार चेक करो 4, -1, -2, -3, ये चेक कर लो, ये पॉइंट है, दिस इज 4, -1, ठीक है, एंड दिस इज -2, -3, ठीक है। अब देखो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बन गई क्या ए बी। अब ए बी का क्या करना है ट्राई सेक्शन, मतलब 3 पार्ट्स करने हैं, तो तीनों इक्वल होने चाहिए। देन 1, 2 हो गए 3 पार्ट्स। देख लो एक पार्ट बना ए सी, देन सी डी इज सेकेंड पार्ट एंड डी बी इज थर्ड पार्ट। ऑल 3 पार्ट्स आर देयर, ए सी, सी डी एंड डी बी, सारे पार्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा अब एक चीज सोचो, व्हाट इज द रेशियो फॉर दिस सी पॉइंट। जब मैं सी का एक्स वाई फाइंड आउट करूंगा, इट इज 1:2। बेटा 1:2 बनेगा, क्यों बनेगा, देखो ए से लेके सी तक कितने पार्ट्स हैं 1 पार्ट, और सी से लेके बी तक कितने पार्ट्स हैं 2 पार्ट्स। तो रेशियो जब इसका लिखूंगा 1:2, और डी के लिए रेशियो क्या लिखूंगा मैं 2:1। अब तुम्हें रेशियो पता है, x1 x2 सब कुछ पता है, तो फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये करना है, ठीक है, सोल्व करना, अगर डाउट्स आएंगे तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। थर्ड चेक करो। अच्छा ये थर्ड वाला देखो, ये तो ना सारा स्टेटमेंट से रिलेटेड, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं फिर पीसा में, सीसीटी एग्जाम्स जो होते हैं ना उसमें ऐसे ही होते हैं, जो टाइम टेकिंग भी होते हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ता है पूरा। तो इसने क्या दिया हुआ है देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये तुम्हारे स्कूल का ग्राउंड है ABCD, ठीक है, और इसमें क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है, लाइन्स ड्रॉ की गई हैं ये चौक पाउडर से, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, चेक कर लो ये सब है ना, टोटल 10 लाइन्स ड्रॉ की है उन्होंने, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। देन 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। और यहाँ पे देखो 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे ये फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ये चेक कर लो इधर, ये फ्लावर पॉट है यहाँ पे, ठीक है, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे है, और कितने फ्लावर पॉट रखे हैं 100। देन एज शोन इन फिगर निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। हाँ 1/4 डिस्टेंस रन किया है। टोटल देखो A से D का टोटल डिस्टेंस कितना है 100, क्योंकि उसने 100 फ्लावर पॉट रखे हैं ना,
तो 1/4 का मतलब है निहारिका ने कितना 25 है ना, 25 यूनिट उसने रन किया है। देन और सेकेंड लाइन में दौड़ रही है वो, ठीक है, सेकेंड लाइन में, तो सेकेंड लाइन में दौड़ रही है तो उसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा किसका, जो फर्स्ट गर्ल दिख रही है ये, इस फर्स्ट गर्ल का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा 2,25 है ना, क्योंकि वो 25 जो है उसका वो क्या है डिस्टेंस उसने रन किया है और सेकेंड लाइन में है। तो इसका मतलब जो निहारिका के लिए हम थर्ड क्वेश्चन है ये, निहारिका के लिए बनाएंगे 2,25। अच्छा उसके बाद देखो एक और गर्ल है यहाँ पे, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, 1/5 मीन्स 1/5 ऑफ 100 20, और कौन सी रो में दौड़ रही है वो सेकंड लड़की 8th रो में, तो उसका क्या बनेगा, हाँ उसका कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा 8,20, ठीक है, ये सेकंड वाली का बनेगा 8,20। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, P और N का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना। देखो ये जो N के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,25, P का क्या है 8,20, दोनों के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट, हाफ, एग्जैक्टली हाफ, इन दोनों के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल बीच में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब उसने बोला है कि देखो मान लो ये यहाँ पे है, क्या नाम था, निहारिका, ठीक है, ये यहाँ पे निहारिका है और ये प्रीत यहाँ पे है, ठीक है। अब एक लड़की आती है रश्मि, उसको ना इनके बिल्कुल बीच में फ्लैग लेके खड़ा होना है, तो बिल्कुल बीच में खड़ा होना है तो इसका मतलब मिड पॉइंट पे खड़ी होगी, और मिड पॉइंट पे खड़ी है तो वो यहाँ पे लेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कौन है, रश्मि, तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है, वो मिड पॉइंट थ्योरम से सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएंगे, तो हो जाएगा ये, तो बहुत सिंपल है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, -6, -8, हाँ -3, एंड 6, -8। देखो एक पॉइंट लिया -3 एंड 10, ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लिया 6, -8, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है, A और B को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ हो गया, -3 एंड 10 को ज्वाइन किया और 6 और -8 को ज्वाइन किया। अब ये कह रहा है कि बीच में ना कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है C, ठीक है, इसको A पॉइंट ले लेते हैं, इसको B, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1,6, ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। देन इन विच रेशियो इट इज़ डिवाइडिंग, वो जो रेशियो था ना ऊपर m/n फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि m और किस रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रेशियो है, ये फाइंड आउट करना है m/n वाला। तो कौन से रेशियो में फाइंड आउट करेंगे, देखो एक तो ना कभी भी अगर रेशियो फाइंड आउट करना हो उसको ना k/1 एज्यूम कर लो, ठीक है, m/n लेके मत चलना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। If you are finding ratio, just take it as what k. हाँ, so if you are finding the ratio ना, then you go with what k/1. Okay, so let assume करेंगे, देखो let -1,6 divides the line A -3,10 and B 6, -8 in the ratio k/1, ठीक है। हम ये एज्यूम करेंगे कि इसने जो किस रेशियो में डिवाइड किया, k/1 में। अब सेक्शन फॉर्मूला तुम लोगों को आता ही है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = mx2 + nx1 / m + n, यही होते हैं। अब देखो यहाँ पे ना सारी वैल्यूज पुट करेंगे, देखो x1 क्या है -3,
y1 क्या है 10, x क्या है -1, y क्या है 6, x2 क्या है 6 एंड y2 इज -8, दिस इज y2। ठीक है, अब चेक करूं, वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह पे देखो, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, इन प्लेस ऑफ x इट इज -1। ठीक है, x की वैल्यू चेक कर लो, -1 है तो -1 पुट किया, इक्वल टू m की वैल्यू क्या है हमारे पास k, ओके सो k आ गया, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 6, देन प्लस n की वैल्यू क्या है 1, हाँ n की वैल्यू 1 है। ठीक है, देन x1, व्हाट इज x1 -3। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे -3, ओके अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n दैट मीन्स k प्लस 1, ओके नीचे आ जाएगा ये, यहाँ पे लिख क्यों नहीं रहा है, k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, -1 से k को मल्टीप्लाई किया तो -k आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया -k, देन -1 इंटू दिस +1 इट इज -1 इक्वल टू 6 इंटू k इट इज 6k, देन -3 इंटू 1 इट इज -3, देन दिस -k, ये वाला -k उस साइड आ जाएगा तो कितने k हो जाएंगे 7k, एंड दिस इज -3, इस -3 को हम इस साइड ले आएंगे तो +3 -1 कितना आ जाएगा 2, 7k इक्वल टू 2 आ गया, दैट मीन्स अब देख लो k इक्वल टू क्या आ गया 2/7, अब k के नीचे लगा दो 1। ठीक है, k इक्वल टू 2/7 है, k के नीचे 1, सो दैट मीन्स k इज टू 1 इज इक्वल टू 2 इज टू 7। तो हमारा जो रेशियो हमने ऊपर लिखा था ना k इज टू 1, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 2 इज टू 7। तो इसका मतलब जो इस पॉइंट ने -1 एंड 6 ने इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया 2 इज टू 7 में। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ आ गया?